हाँ बच्चों, तो हम लोगों का पार्ट 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आ चुका है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग सोप्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और बच्चों हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि कैसे हम लोग सोप को बनाते हैं। फिर क्या देखेंगे हम लोग कि इसका क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, कैसे सोप जो होते हैं वो कैसे किसी भी चीज को क्लीन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग लास्ट में इस दोनों में डिफरेंस देखेंगे, सोप और डिटर्जेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप लोग सोप हमेशा यूज करते हैं। अगर आप लोगों से कोई पूछता है क्या कि सोप का ओरिजिन कहां से हुआ है, तो आप लोग उसको क्या बताएंगे? बच्चों सोप का ओरिजिन जो है, सबसे पहले इसका यूज करना जो स्टार्ट किया गया था वो बेबीलोनिया शहर में स्टार्ट हुआ था। ये बेबीलोनिया आप लोग सोच रहे हैं कहाँ है? ये बच्चों इराक में है। ठीक है, कहाँ पे? इराक में। 2500 साल मतलब समझ 4500 साल पहले से हम लोग साबुन को यूज करते हुए आ रहे हैं। मतलब समझ 2500 साल पहले, इतना साल हो गया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या है। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैज क्लीनिंग प्रॉपर्टी। क्या होता है बच्चों कि ये क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम की एक लॉन्ग चेन होती है। किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन होती है। और तो आप लोग जान ही रहे हैं सोप क्या करता है, किसी भी चीज को क्लीन कर देता है। और एग्जाम्पल अगर आप लोग देखेंगे तो क्या है, पहला क्या होगा एग्जाम्पल इसका? ओलिक एसिड है, स्टेरिक एसिड है, और क्या है? पैल्मेटिक एसिड है बच्चों। ठीक है, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले बच्चों एक बार आप लोग उसके बारे में सोच लीजिए, क्या, व्हाट, वेयर, व्हेन और हाउ, तो वो चीज अच्छे से समझ में आएगी आप लोगों को। चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग सोप को बनाते हैं बच्चों। मेनली हम लोग अगर देखें बच्चों, सोप को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाते ऐसे हैं कि हम लोग उसमें एक ऑयल लेते हैं, उसके बाद उसमें हम लोग क्या डालते हैं, सोडियम और पोटेशियम डालते हैं, तो क्या बन जाता है, सोप हमारा बन जाता है। चलिए अब हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। मेड बाय प्रोसेस कॉल्ड सैपोनिफिकेशन बाय रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद वेजिटेबल और एनिमल फैट्स। जब हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं तो सॉफ्ट सोप बनता है, और जब हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं तो हार्ड सोप बनता है। हार्ड क्या हो जाएंगे बच्चों, हमारे जो डिटर्जेंट्स होते हैं, जो हम लोग क्या यूज करते हैं जिसमें कपड़ा साफ करने के लिए जब हम यूज करते हैं तो वो KOS से बना होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बच्चों क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। चलिए एक एक करके देखते हैं। When soap is dissolved in water, its hydrophobic end attach themselves to the dirt and removes it from cloth. क्या होता है बच्चों कि ये लॉन्ग चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो इसमें एक जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोफोबिक एंड होता है और एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है। हाइड्रोफोबिक एंड बच्चों क्या होता है, वो वाटर लविंग नहीं होता है, और हाइड्रोफिलिक क्या होता है, वाटर लविंग। तो हाइड्रोफोबिक क्या करता है, अपने अंदर डस्ट को खींचता है, और हाइड्रोफिलिक क्या करता है, वाटर को। तो जब हम लोग क्या करते हैं, साबुन लगाते हैं तो क्या बन जाता है, यही हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मिलके क्या बना देते हैं, मिसेल्स। मिसेल्स नहीं बच्चों, सॉरी, माइसेल्स होता है। माइसेल्स से क्या होता है बच्चों, जो झाग उठती है अगर आप लोग साबुन जब यूज करते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है बच्चों, माइसेल्स बोला जाता है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे हाथ में, इसी को क्या बोला जाता है, माइसेल्स। और यहाँ इमेज में भी देख रहे होंगे कैसे जो होता है सोप क्लीन करता है किसी भी चीज को। ठीक, एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है और एक हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक अपने अंदर डस्ट को खींचता है और हाइड्रोफिलिक वाटर को, दोनों मिला लेते हैं फिर अब आपस में, और क्या फॉर्म कर लेते हैं, मिसेल्स, जिससे कोई भी चीज क्या हो जाती है, क्लीन हो जाती है। अब हम लोग चलिए डिटर्जेंट्स के बारे में देखते हैं। और बच्चों सेम ही ऐसे क्लीनिंग एक्शन डिटर्जेंट्स की भी होती, जैसे किसकी थी, सोप की थी। चलिए देखते हैं।
केमिकली डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड, दैट इज डिटर्जेंट्स कंटेन अ सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H इंस्टेड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड COH। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में कि स्कम क्या होता है बच्चों। तो कभी कभी आप लोग देखे होंगे जब साबुन अगर कहीं पड़ा रहता है, साबुन और क्या होता है पानी में अगर बहुत दिन छोड़ दिया जाता है तो उसमें मतलब एक लेयर फॉर्म हो जाती है। मतलब अगर हिंदी में अगर आप लोग उसको बोलेंगे तो क्या हो जाता है, काई होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं। सोप मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विथ सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड फॉर्म अ प्रिसिपिटेट। सोप मॉलिक्यूल क्या करते हैं, किससे रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट्स ऑफ, किसके सॉल्ट से, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, और क्या फॉर्म कर लेते हैं, प्रिसिपिटेट फॉर्म कर लेते हैं। और यही प्रिसिपिटेट क्या होने लगता है, फ्लोट होने लगता है वाटर के ऊपर। ठीक है, इसी लेयर को क्या बोला जाता है बच्चों, स्कम। तो चलिए अब हम लोग सोप और डिटर्जेंट्स के बीच में डिफरेंस भी देख लेते हैं। सोप क्या होता है बच्चों, वर्क वेल इन सॉफ्ट वाटर, और डिटर्जेंट क्या होता है, वर्क वेल इन बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। सेकेंड क्या होगा, सोप कैन नॉट परफॉर्म अ क्लीनिंग एक्शन, डिटर्जेंट्स आर ब्रॉडली यूज्ड इन क्लीनिंग पर्पस। थर्ड क्या है, दीज आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, और ये क्या है, दीज आर सोडियम एल्केली सल्फोनेट्स और सोडियम एल्केली बेंजीन सल्फोनेट। फोर्थ क्या हो जाएगा, इन हार्ड वाटर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड आर फॉर्म्ड विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर। और इसमें क्या होगा, इन हार्ड वाटर सल्फोनेट्स आर वाटर सोल्यूबल। फिफ्थ बच्चों क्या हो जाएगा, दे गेट प्रिसिपिटेट एंड फॉर्म अ स्कम। दे, और ये इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, दे डू नॉट प्रिसिपिटेट लाइक सोप, और स्कम इसमें फॉर्म होता है। ठीक है, इसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि हमेशा भी अगर बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है बच्चों, इससे सिर्फ यही पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप क्या होती है। और बहुत ज्यादा अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा, इसका केमिकल फॉर्मूला दोनों का, ये दोनों आप लोग ध्यान में रखिएगा अपने। और बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए हैं इन टेक्स्ट एक्सरसाइज, और लास्ट में जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज दिए हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, और आप लोग परेशान मत होइए, हम लोग एक एक करके सब कुछ आप लोग के एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट में जब हम लोग बोर्ड्स के पेपर सॉल्व करेंगे तब आप लोग को और अच्छे से भी समझ में आएगा।